तस्वीरें हैं जनपद बलिया का। आप सोच रहे होंगे ये अनोखा घर कैसा है जिसमें ताला भी लाख है। हम आपको बताते हैं ये कोई अनोखा घर नहीं है, ये पशु अस्पताल है। जिस अस्पताल में डॉक्टर भी बैठने से डरते हैं कि कब गिर जाएं। जानकारी के मुताबिक कभी कल डॉक्टर आ भी जाते हैं और अगल बगल की कुर्सी मांगकर सड़क पर बैठ भी जाते हैं। अंदर नहीं जी, हाँ, अफसरों में पशुपालन विभाग की उदासीनता के चलते जनपद बलिया के थाना फेफना क्षेत्र अंतर्गत वैना गांव का है पशु चिकित्सालय मधाली पर आंसू बहा रहा है। अस्पताल पर कई वर्षों से समय से ना ही कोई डॉक्टर आ रहे हैं और ना ही देखने का कोई इंतजाम है, जिसकी वजह से पशु अस्पताल ही बीमार हो गया है। जब अस्पताल ही बीमार हो जाएगा तो पशुओं का उपचार कैसे होगा। तो ये जी, मैं विक्रांत कुमार सिंह इसी गांव का मूल निवासी हूँ। विक्रांत जी, ये पीछे कैसा मकान है, क्या कहेंगे? ये जी हमारे यहाँ का पशु चिकित्सालय है। पशु चिकित्सालय है जी जी, मैं जब से मेरा जब से होश आया है तब से मैं देख रहा हूँ ये बंद ही पड़ा है। क्या स्थिति है इसकी? स्थिति भैया हमें खुद समझ में नहीं आती है। मैं आप लोग से यही निवेदन करूँगा। डॉक्टर साहब कहाँ हैं और कहाँ बैठते हैं? डॉक्टर साहब आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कहाँ रहते हैं उनका रहने का कोई ठिकाना नहीं है। कोई उनका बैठने का आसानी नहीं है, तो मतलब कहाँ रहेंगे उनको वो भी नहीं खुद जानते कि हम कहाँ रहेंगे। ठीक, हाँ बस। आपका? मेरा नाम बबलू गिरी है। बबलू जी, क्या कहेंगे, कैसा मकान है और चिकित्सक कहाँ है? यहाँ पशु चिकित्सा के डॉक्टर नियुक्त हुए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब बैठते नहीं हैं। बैठने का रहने का जगह ही नहीं है, तो कहाँ बैठेंगे? ताला वाला लाख ताला वाला खंजर पड़ा है, देख ही रहे हैं। आपसे क्या छुपा है? आपसे मकान अमरीश वर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हुए नहीं कर वर्मा जी, क्या चीज़ है? पशु चिकित्सालय है। क्या कहेंगे इसकी हालत पर? क्या कहेंगे, हम जब से देख रहे तब से यहाँ कोई डॉक्टर न बैठता है न कुछ। कितनी परेशानी होती है? परेशानी के यहाँ काम ही क्या होता है? कोई पशु बीमार होकर होता है तो क्या करते हैं? कुछ नहीं होता है। प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया जाता है, वही काम करते हैं। जी, मैं ब्रिजेश गिरी पेशे से वकील हूँ और मैं इस गांव ग्राम सभा का मूल निवासी हूँ। आप वकील जी, क्या कहेंगे, किस प्रकार का पशु चिकित्सालय है? लोग बड़ा उधर परेशान हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पशु चिकित्सालय सिर्फ कागज़ पे है, और जब से मैं देख रहा हूँ, जब मुझे अभी पता चला है कि यहाँ पे पशु चिकित्सक भी हैं जो उनको 80,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। इसके बावजूद भी जब उनसे मैंने पूछा कि आप कहाँ पे चार्ज लिए हैं, तो बोले इस पशु चिकित्सालय वायना में चार्ज लिए, लेकिन कहाँ पे लिए ये नहीं बता पाए। और जैसे ही बोला कि आप क्यों नहीं बैठते हैं, तो कहते हैं कि क्या रोना चाहता नहीं कि बैठी और गिर के मर जाइए, हमारे परिवार अनाथ हो जाओ। क्या हालात भाव? हालात तो ऐसा बटे कि और ही लोगों से भी पता कैलो को 35 साल से तो हम देखते नहीं को मैं तौले लागल बाटे, और धीरे धीरे आसपास मैंने बिल्डिंग गिरत या करके पूछे वाला नहीं है। ठीक जी, बात हो गई। नहीं आते हैं। देखिए, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पशुओं के लिए है। हाँ। तो इसके लिए तो इस डिस्पेंसरी में कुछ फंड आता ही होगा। हाँ। मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि 1.5 से 2 लाख रुपया कागज पर खर्चा होता है और गवर्नमेंट के एक्सचेकर से पैसा बर्बाद होता है। तो क्या आप मानते हैं कि ये लोग बेजुबान जानवर के नाम पर भी पैसा आप धांधली कर रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी वर्तमान जो सरकार है वो गौ और पशुओं के लिए कितनी जागरूक है। ये एक पशु एम्बुलेंस चला रही है, लेकिन मुझे नहीं पता चलता है कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि या किसी व्यक्ति को इस पे संज्ञान लेने की या इसकी सुध लेने की क्यों नहीं, मैंने इसकी क्यों नहीं सुध लिए, यही हमको समझ में नहीं आता है। जबकि हमारी सरकार पशु के लिए और गौ के लिए इतना कटिबद्ध है, इसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ नहीं हो पा रहा। क्या कहेंगे योगी जी से, क्या मांग करेंगे? मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पशुओं के लिए पशु चिकित्सालय वायना का संचालन, बिल्डिंग का निर्माण के साथ साथ सुचारू संचालन जल्द से जल्द करवाइए। गांव, खेत और पशुओं से बनता है और यहाँ की आर्थिक स्थिति पशुओं पे डिपेंड करती है। इसके लिए चाहिए कि जल्द से जल्द पशु चिकित्सालय वायना का निर्माण हो। क्या आप विश्वास रखते हैं मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है गायों की सेवा करते हैं, गोग्रास खिलाते हैं अपने हाथों से। ये मुख्यमंत्री की गलती नहीं है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि इतने निष्क्रिय हैं कि इसको संज्ञान में नहीं लिए। अगर आपके माध्यम से मुख्यमंत्री तक ये बात जाती है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 6 महीना के अंदर ही इसका संचालन सुचारू रूप से हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम लोग अन्य रास्ते, कानूनी प्रक्रिया का अनुपालन करने की कोशिश करेंगे।